नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के अग्रदूत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा वजीरगंज प्रखंड के सभी पंचायतों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल वजीरगंज प्रखंड अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बाबा साहेब को शत शत नमन किया और सभी को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, बाबा साहेब आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषितों, वंचितों और महिलाओं के मुक्तिदाता तथा ज्ञान के प्रतीक हैं। उनकी जयंती हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तेजस्वी यादव के आह्वान पर प्रखंड के सभी पंचायतों में भव्य रूप से यह आयोजन किया गया। विभिन्न पंचायतों में कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय नेताओं ने की, जिनमें कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रमुख नेताओं में राघदेव प्रसाद, मुनेश्वर यादव, प्रखंड उपाध्यक्ष सुनील कुमार और नवीश खा, भगवान विश्वकर्मा, श्लोक कुमार राजवंशी, पूर्व मुखिया शिवनंदन प्रसाद, भुवनेश्वर दास, रघुनाथ मांझी, जिला सचिव महेंद्र प्रसाद यादव और कासिम खान समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना, बधाई। जो आप अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ आए, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हर एक प्रखंड के सभी पंचायतों में मनाया जा रहा है। उसी प्रकार से आज वजीरगंज में भी 19 पंचायत है, 1900 पंचायत के पंचायत अध्यक्ष सब अपने अपने स्थान पर कहीं आपको मुसहर टोला में मनाया जा रहा है, कहीं रविदास टोला में मनाया जा रहा है, कहीं सब और जगहों पर मनाया जा रहा है, सभी जगह मनाया जा रहा है। तो बाबा साहब एक संविधान निर्माता थे, उन्होंने संविधान का निर्माण किया। बाबा साहब हम लोगों को अधिकार दिया, बैठने का अधिकार, लेने का जो सम्मान दिया, वो किसी में ताकत नहीं, बाबा साहब में ताकत है। दूसरी ताकत हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव, दूसरे अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने भी जब 90 में इनकी सरकार बनी तो इन्होंने हर एक मुसहर टोली में जाकर इन्होंने बाल कटवाया, साबुन से नहलाने का काम किया। और इन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि वो भेड़ चराने वाले, वो सुअर चराने वाले, वो बकरी चराने वाले, वो घोंघा चुनने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। भीमराव अंबेडकर हमेशा जाति को लेकर संघर्ष जी। और अभी देख रहे होंगे कि संविधान में हमेशा आरक्षण को लेकर आपकी पार्टी हमेशा क्या करेगी? हम लोगों तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान में विश्वास करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं का संविधान पर चलता है और उनका संविधान के साथ मनोवादियों के द्वारा जो छेड़छाड़ होता है, वो राष्ट्रीय जनता दल कभी बर्दाश्त नहीं करता है। हमेशा संसद में जाति जनगणना को लेकर हमेशा मतलब बात, इस पर क्या करें? जातीय जनगणना के जहाँ तक बात है, हमारी नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जब 17 महीना के सरकार में आए, आप लोग भी जानते हैं 17 महीना में 5 लाख नौजवानों का नौकरी दिया और 10 लाख नौजवानों का रोजगार दिया। और कुछ इनकी कार्यकाल बड़ी कम दिन रहा, कुछ प्रक्रियाधीन में भी इनकी अति चल रही है। तो जहाँ तक तेजस्वी जी का बात है, आप लोग देख रहे होंगे कि जो विधानसभा लोकसभा में जो मुद्दा उठते रहता है, जो अधिकार की बात आती है, जो नौकरी की बात आती है, तेजस्वी जी ने कहा था, और ये भी आप लोग जानते हैं कि तेजस्वी जी कहीं कि हमारी जो सरकार आवेगा तो सबसे पहले माई बहन मान योजना लागू करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत हर एक माता बहन जो 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की उम्र तक है, उनकी खाते में प्रत्येक महीना 2500 रुपया देंगे। दूसरी बात तेजस्वी जी ने कहा कि जो आपको 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा है, उसको बढ़ा के हम 1500 रुपया देने का काम करेंगे। तीसरी बात तेजस्वी जी ने कहा, गैस सिलेंडर आज के दिन में 1200 रुपया के मिल रहा है, आप लोग सारी लोग जानते हैं, आम आवाम जानता है, उसको हम 500 रुपया हम देने का काम करेंगे। चौथी बात उन्होंने कहा कि जो आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है,
वो हमारी सरकार बनेगी तो 10 किलो अनाज देने का काम। मेरा परिचय दिनेश प्रसाद यादव, प्रखंड अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, प्रखंड वजीरगंज जिला गया। अपने प्रखंड की ओर से, पंचायत की ओर से आप मीडिया कर्मी भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज अंबेडकर साहब का जयंती है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। हम लोगों ने संकल्प लिया है। मैं अपने यहाँ पर उपस्थित साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब का सोच था कि छुआछूत का भेदभाव मिटे, यहाँ के लोग शिक्षित बने, झोपड़ी के लोग शिक्षित बने, संगठित बने। मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ, अपने पंचायत के लोगों को कहना चाहता हूँ, प्रखंड के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग संगठित रहे, शिक्षित बने, अपने बाल बच्चा को पढ़ाएं, उनके आदर्शों का पालन करें, तभी हमारा हक अधिकार मिलेगा, तभी हम आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे, हमारे लोग को आरक्षण मिलेगा। बाबा साहेब का कहना था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। यही बाबा साहेब। आप क्या संकल्प लिए ये बताइए ना। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बाबा साहेब का जो सोच है उनको हम लोग साकार करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो आह्वान किया गया है, सभी गांव मोहल्ले में बाबा साहेब का जयंती मनाया जाए, मैं भी उसी कड़ी में हूँ। भीमराव अंबेडकर हमेशा कहते थे कि हमको याद ना करें, किताबों को याद करें, क्योंकि हम किताबों के पीछे मिले। और शिक्षा अभी देख रहे हैं जिस तरह से बिहार में फिलहाल है, क्या लगता है कि ये गांव-गांव तक पहुंच रहा है शिक्षा की नहीं? देखिए, गांव-गांव तक शिक्षा तो नहीं पहुंच रही है, इसलिए कि सरकार का जो सोच है कि गांव ग्राम में, भारत सरकार का, बिहार सरकार के सोच है कि गांव ग्राम में वैसा शिक्षा दिया जाए जिससे उच्च शिक्षा हासिल नहीं करे। ये सरकार का सोच है। अगर सरकार का सोच है सभी लोगों को शिक्षित करना, समान शिक्षा प्रणाली जब तक लागू नहीं करेंगे, जब तक सरकार समान शिक्षा प्रणाली लागू नहीं होगी, तब तक सभी गांव ग्राम के लोग शिक्षा का समान अधिकार नहीं पाएगा, समान अधिकार नहीं मिलेगा। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुनील कुमार, पैक्स अध्यक्ष हूँ करजरा पंचायत का, प्रखंड का, राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड उपाध्यक्ष भी हूँ। राष्ट्रीय जनता दल वजीरगंज प्रखंड के तरफ से आप सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के मेरा तरफ से धन्यवाद। रही बाबा साहब के बारे में, तो आज बाबा साहेब को इस चीज़ को हम लोग जगाना है। लोग बहुत सारे बरगलाने का काम किया जा रहा है, हम लोग का जो तोड़ने का काम किया जा रहा है, वैसे संगठित होना हम लोग का है। और बाबा साहब जो संविधान निर्माता हैं, उस संविधान को लागू करना है। इतना हम लोग के 1990 से पहले करस हुआ करते थे। हमने अपने याद में देखें 80 में खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, दलित टोला मतलब ब्लॉक में नहीं हिलने दिया जाता था। माननीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब 90 में सीएम बने यहाँ के, तो हम लोग का बोलने का हक अधिकार, रोड पर चलने का हक अधिकार उन्होंने नारा दिया। क्या लगता है कि भीमराव अंबेडकर दलितों का नेता थे कि सभी का? नहीं, सभी का नेता थे, लेकिन संविधान उन्होंने लिखा। और जो आपने बोला कि दलितों पर 100 में 15% का लोग, 15% को ही बात चलता था। 85% हम लोग का बहुत झेलना करते थे। हम लोग के रोड पर नहीं चलने दिया जाता था, बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता था, ब्लॉक में नहीं दिया जाता था। बाबू लालू प्रसाद यादव जी हुआ तो उन्होंने नारा दिया कि मूस चराने वाला, भैंस चराने वाले, शुगर चराने वाले पढ़ना लिखा सीखो, संगठित रहो, तब हक अधिकार मिलेगा। और आज बहुत सारे उसी लोग के विरोध में हम लोग जो 85% को
बरगला के और 15% मुट्ठी भर लोग राज करने का काम किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये संगठित रहे और जो बाबा साहेब को जो सपना था उस सपना हम लोग साकार करें। अपना परिचय। महेंद्र प्रसाद, जिला महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। 134वां अम्बेडकर जयंती मनाने हेतु हम लोग पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती का आज मनाया जा रहा है, जिसमें हम करजरा पंचायत अध्यक्ष हैं। जो हमने बाबा के संविधान निर्माता को हम लोग ने याद किए हैं और सभी वर्गों ने संविधान निर्माता को चढ़ बढ़ के आज खुशी हो रही है कि हम लोग ने हर पंचायत में राष्ट्रीय जनता दल के आदेश पर हम लोग ने आज मना रहे हैं। खुशी है बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर पार्टी क्या संकल्प लेगी और क्या भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो उन्होंने विचार रखा था उस पर कहाँ तक खड़े उतरेंगे? हमारा पार्टी बाबा साहेब भीमराव के अम्बेडकर की जयंती कर हम लोग खड़े उतरेंगे। हर वर्ग हर A to Z हमारा पार्टी है, उसमें सभी को सहयोग मिलेगा और आने वाला समय में हम लोग बाबा साहेब के संविधान के तहत हर पार्टी की तरह नहीं, हम अपना संकल्प अपने पार्टी की विचारधारा के साथ सबको लेकर A to Z पार्टी के साथ चलेंगे। अपना परिचय। मेरा नाम उपेंद्र यादव, करजरा पंचायत अध्यक्ष, राजद। हम अमर रहे, संविधान निर्माता अमर रहे, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, करजरा पंचायत जिंदाबाद।